जय हिंद दोस्तों। आज आपका 25 अप्रैल है। 25 अप्रैल को आपका अग्निवीर आर्मी के एग्जाम में सोल्डर टेक्निकल नर्सिंग का एग्जाम था, जो कि फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। तो फर्स्ट में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो बाबा साहेब स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री व भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव बी आर अम्बेडकर आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर था। ठीक है, ये एक बारी भारतीय विधिवेता थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने दलित एवं बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन के की कमी से ब्लड को क्लोटिंग में हेल्प करता है। इसकी कमी से ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती है, यानी कि थक्का नहीं बन पाता है और चोट लगने या किसी ऑपरेशन के दौरान हेवी ब्लीडिंग हो सकती है और जान भी जा सकती है। इसके अलावा इसकी कमी से हड्डियां भी कमज़ोर हो जाती है और टूटने में देरी से जुड़ती है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है लूनी नदी का जल संग्रह किस राज्य में होता है। तो इसका राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान के जालोर जिले में लूनी नदी के बहाव क्षेत्र को नेरा या रेल कहते हैं। लूनी का प्रवाह क्षेत्र गोरवार प्रदेश कहलाता है। महाकवि कालिदास ने लूनी नदी को अंत सलीला नदी कहा था। अजमेर की पुष्कर घाटी में लूनी नदी को साकरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला है ड्रॉपलेट टेस्ट किस में कराया जाता है। तो डॉपलर टेस्ट या डॉपलर स्केल ज़्यादातर तीसरी तिमाही के दौरान, यानी कि गर्भावस्था के अंतिम चरणों को दौरान किया जाता है, ताकि बच्चे या माँ में होने वाली किसी भी जटिलता को पता लगाया जा सके। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पुट्टी भवन किसमें पाया जाता है। तो अनुकूल परिस्थितियों में अमीबा के चारों ओर एक 3 स्तरीय कठोर आवरण या पुट्टी का स्राव होता है। लार्वा के आसपास प्रजनन के मामले में एक भारी आवरण का स्राव होता है, उसे ही पुट्टी भवन कहा जाता है। अगला है लीवर ग्लूकोज को किस रूप से संचित करता है। तो सही उत्तर है ग्लाइकोजेन। ग्लाइकोजेन यकृत मांसपेशियां किसी भी अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन नामक पदार्थ के रूप में संग्रहित करता है। अगला है मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होती है। तो ऑप्शन के अनुसार सही कर लेना है। अगला है वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है। तो किसी वस्तु के लिए उसकी जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो राइट आंसर द्रव्यमान हो जाएगा। अगला है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो Na2CO3 आपका धावन सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला है ठोस वस्तु में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है। तो ठोसों में ऊष्मा का संचरण आपका संवहन विधि के द्वारा होता है। तो राइट आंसर संवहन हो जाएगा। समुद्री हवा समुद्र से धरती की ओर बहती है। अगला है ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है। तो ध्वनि का दो तरत्व है, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो आवृत्ति राइट आंसर हो जाएगा। तरत्व बढ़ने के साथ ध्वनि पतली हो जाती है और मोटी ध्वनि नीची या कम तरत्व की होती है। अगला है कैल्शियम सल्फेट किस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम ही कैल्शियम सल्फेट है। तो आपका राइट आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। अगला है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती है। तो कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन दोनों में प्रति ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा होती है, जबकि वसा में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति ग्राम प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर 4 कैलोरी हो जाएगा। अगला है केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। तो लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस एक बड़ी लाल रंग की कृमि प्रजाति है, जो कि पश्चिमी यूरोप से स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। माना जाता है कि इसे दुनिया भर में वितरित किया जाता है। अगला है पहला खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित अन्य प्रमुख तथ्य हैं कि खेल के क्षेत्र में प्रदान किया जाने वाला तो सबसे बड़ा सर्वोच्च पुरस्कार है। ये सबसे पहले वर्ष 1991 रन में शतरंज के मशहूर खिलाड़ी थे विश्वनाथ आनंद को प्रदान किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय वायुसेना का मुख्यालय स्थित कहाँ पर है। तो भारतीय वायुसेना किसी एक समय में एक से अधिक एयर चीफ मार्शल सेवा में कभी नहीं होते हैं। इसका जो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका नई दिल्ली हो जाएगा। अगला है G20 की सामूहिक बैठक कहाँ पर हुआ था 2023 में। तो 2023 G20 शिखर सम्मेलन विश्व के समूह आगामी 18वीं बैठक है, जो कि प्रगति मैदान नई दिल्ली में होने वाला था और हो चुका है। अगला है प्रशिक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के लिए कितनी धाराएं निर्धारित की थी। तो भारत में से प्रशिक्षण आयोग का गठन 4 बार किया गया है। 1952 में प्रशिक्षण आयोग अधिनियम 1952 के अधीन, 1963 में प्रशिक्षण आयोग अधिनियम 1962 के अधीन, 1973 में प्रशिक्षण अधिनियम 1972 और 2000 में प्रशिक्षण अधिनियम 2002 के अधीन। ठीक है, अगला है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम
आज़ादी की लंबी यात्रा दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखित एक आत्मजीवनी है, जिसे 1995 में लिटिल ब्राउन एंड कंपनी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। अगला है एक लिंगी पुष्प में क्या होता है। तो एक लिंगी फूल पुष्प ऐसे फूल हैं जिनमें पुकेसर तथा स्टिकेसर में से केवल एक भाग ही होता है। उन्हें एक लिंगी फूल कहते हैं, जैसे ककड़ी, घिया, पपीता और कट्टू के फूल। द्विलिंगी फूल ऐसे फूल हैं जिनमें पुकेसर तथा स्टिकेसर दोनों होते हैं, जिन्हें द्विलिंगी फूल कहते हैं, जैसे टमाटर, बैंगन, गुलाब और सरसों आदि के फूल। अगला है संक्रमण तत्व कौन कौन से है। तो परमाणु संख्या 21 में 30 39 से 48, 57 72 से 80 और 79 89 104 से 112 वाले रासायनिक तत्व संकरण तत्व कहलाते हैं, जो कि ये सभी तत्व धातुएं हैं, इसलिए इनको संकरण धातु भी कहते हैं। अगला है जैविक खाद कौन सी होती है। तो वर्मी कंपोस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा है। तो डक हॉक संसार का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, डक हॉक हो जाएगा। ये 290 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, हालांकि चीता संसार के सबसे तेज दौड़ने वाला पशु है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इतना ही प्रश्न आपके अभी तक मिल पाए हैं, और भी प्रश्न मिलेंगे उसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जय हिंद जय भारत, जय हिंद जय भारत।